हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबह में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए एग्ज़ाम में है, तो पूरा निचोड़ में लेके आई हूँ। मतलब कई एग्ज़ामों का मैंने क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए गए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सेशन 2 पार्ट में होगा। आज 25 क्वेश्चन करवाएंगे, कल 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। पर 50 नहीं, कम से कम इसके जो है 25 भले आज मैं करवाऊंगी, उसमें 50 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। और गौरी की मृत्यु के बाद उसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने टंका, मतलब चांदी, ये टंका क्या बोलते हैं? चांदी। और क्या था? और जीतल। जीतल किसको बोलते हैं? तांबे को बोलते हैं। तो इल्तुतमिश ने जीतल और तांबे, जो टंका और जीतल का क्या किया था? सिक्के की शुरुआत की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि भारत में एक नियमित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए, आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मुद्रा प्रणाली, जो नियमित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो किस वंश की शासक थी? तो गुलाम वंश की शासक थी। कौन थी? गुलाम वंश की शासन थी। ये जो रजिया सुल्तान थी, भारत की क्या थी? पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो खिलजी वंश की स्थापना जो होती है वो 1290 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1290 ईस्वी में होती है। जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे, उन्होंने गुलाम वंश को समाप्त किया और खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? पांचवा क्वेश्चन था ना, तो क्यों लागू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली में सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने और सेना पर नियंत्रण रखने के लिए मार्केट नियंत्रण प्रणाली जो है, नीति जो है, लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? पागल राजा के नाम से जाना जाता है। इसकी योजनाएं बुद्धिमान थी लेकिन असफल रही हैं, जैसे राजनीति स्थानांतरण और तांबे के सिक्के, जिस वजह से इनको पागल राजा के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और कब ईयर क्या है? 1320 ईस्वी है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और ईयर जो है 1320 ईस्वी है। 7th का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फिरोज से फिरोजाबाद शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने कई नहरी स्कूल और क्या मस्जिदें भी बनवाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था, 10वीं का आंसर क्या होगा, लोधी वंश का नहीं, 9th वाला पहले को, सॉरी 9th वाला क्वेश्चन क्या है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, आलम शाह था। कौन था, आलम शाह था। उसके बाद कौन, बहलोल लोधी ने क्या किया, सत्ता संभाली। तो सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था और उसके बाद सत्ता को बहलोल लोधी ने क्या किया था, संभाला था। फिर लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल क्या था, बहलोल लोधी था। कौन था, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। यह दिल्ली सल्तनत का क्या था, अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोधी वंश था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और ईयर कौन सा है, 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक क्या है इसका ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या किया था, बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर ने किस वंश की स्थापना की। तो जो बाबर था उन्होंने किस वंश की स्थापना की थी, तो मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो बाबर थे वो तैमूर और चंगेज खान का क्या था, वंशज था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इसे उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने क्या किया था, बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। तो जो अकबर था उन्होंने दीन इलाही जो है शुरू किया था 1582 ईस्वी में दीन इलाही शुरू किया था। यह एक धार्मिक एकता की नीति थी जिसमें सभी धर्मों का सार जोड़ा गया था। अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल है, तो मैं बोलती जाती हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिए। और अगर अभी तक आप बने हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवरत्न में कौन कौन शामिल है, बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, टोडरमल हो गया, अबुल फजल हो गया। देखिए इसमें से कुछ भी पूछ लेता है कि क्या ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, या तो 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पूरे 9 के 9 याद होने चाहिए। तो बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, मुल्ला दो प्याजा, ये क्या है, अकबर के नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूर जहां। क्या था, नूर जहां था। वह अत्यंत प्रभावशाली थी और शासन में सक्रिय भूमिका निभाती थी। नूरजहां थी ना, बहुत ही क्या थी, शक्तिशाली थी, प्रतिभाशाली थी, मतलब सॉरी शक्तिशाली बोल, प्रतिभाशाली थी। और शासन में क्या बहुत एक्टिव थी वो, मतलब हर जगह पे वो क्या करती थी, जहांगीर की मदद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण कराया। तो शाहजहां ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण कराया था, ताजमहल का करवाया था। किसका करवाया था, ताजमहल का कराया था। ताजमहल कब कराया था, 1631 से 1653 ईस्वी में क्या हुआ, ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ये ताजमहल क्यों बनाया गया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, की याद में क्या किया था, ताजमहल को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला जो था 18 नंबर का आंसर क्या होगा, लाल किला जो है किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया, शाहजहां ने। और इसका निर्माण कब से कब तक था, 1639 से 1648 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 1639 से 1648 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो कोई दो तरह क्वेश्चन बन गए ना कि लाल किला किसने बनवाया और कब हुआ था निर्माण। तो 1639 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 नंबर क्या कहता है, औरंगजेब ने किस धर्म नीति को अपनाया था। जो औरंगजेब था उन्होंने कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया था। उसने जजिया कर पुनः लागू किया और कई मंदिर तुड़वा दिए थे। तो औरंगजेब तो कट्टर इस्लाम था, तो उसने कई मंदिरों को क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो शिवाजी जो थे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना जो थी, मराठा साम्राज्य की स्थापना 20 नंबर का आंसर क्या होगा, 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने रायगढ़ में क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया और स्वराज की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो एक दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, उन्होंने क्या किया था, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत का क्या था, शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। क्या थी, गुलबर्गा थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। बाद में राजधानी क्या हो गई थी, बिदर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी, हार हुई थी। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था वो अबुल फजल था। कौन था, अबुल फजल था। अबुल फजल, उसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी। जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्रा को दरबार में बुलाया था। तो जहांगीर जो थे उन्होंने सर थॉमस रो को क्या किया था, दरबार में बुलाया था। यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का क्या था, दूत था। तो आपको आई होप सो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपन आगे क्वेश्चन कल अटैम्प्ट करेंगे और कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर जो मैंने हिस्ट्री का टॉपिक कवर किया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।